नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा धमाका होता है कि उससे सारा देश हिल जाता है। चाहे वो स्टार्स के बयान हो, किसी गैंगस्टर की धमकी हो या फिर कोई और वायरल वीडियो या सियासी बवाल, हर खबर में मसाला भरा होता है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका फेवरेट सेगमेंट टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। आज की उन 5 खबरों को हम आपके सामने लेकर आएंगे जिन्होंने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक देश में तहलका मचाया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप 5 हेडलाइंस के साथ। सलमान खान के बाद अब एक्टर अभिनव शुक्ला को मिली जान से मारने की धमकी, बोला लॉरेंस बिश्नोई का बंदा हूं। हरियाणवी मॉडल की फिल्म आधे घंटे में हुई डिलीट, ढूंढते रह गए लोग पर कहीं नहीं मिली मूवी। विवादित बयान के बाद अनुराग कश्यप की बढ़ी मुश्किलें, अब कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का सुप्रीम कोर्ट पर तंज, अवमानना की कार्रवाई किए जाने की हो रही है मांग। और कर्नाटका के पूर्व डीजीपी मर्डर में हुआ खुलासा, पत्नी ने कबूला जुर्म, मिर्ची पाउडर और चाकू से कर दी हत्या। अब इन खबरों को आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, सलमान खान के बाद अब टीवी एक्टर हैं अभिनव शुक्ला, इनकी जान को खतरा बढ़ गया है। अभिनव शुक्ला को इंस्टाग्राम पर एक धमकी भरा मैसेज मिला है जिसमें लिखा था, मैं लॉरेंस बिश्नोई का बंदा हूं, तेरा पता मालूम है। सलमान खान के घर पर जैसे गोली चलाई थी वैसे ही तेरे घर आकर AK-47 से गोली मारूंगा। यह धमकी देने वाला शख्स खुद को अंकुश गुप्ता बताता है और चंडीगढ़ मोहाली का रहने वाला है। अभिनव ने एक्स पर मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया है और पंजाब चंडीगढ़ पुलिस से तुरंत एक्शन की मांग की है। यह सब तब शुरू हुआ जब अभिनव की पत्नी रुबीना दिलैक और बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट आसिम रियाज के बीच बैटल ग्राउंड शो पर झगड़े हुए। आसिम ने रुबीना पर गलत कमेंट किया और जब अभिनव ने आसिम को ब्रेनलेस बोला तो आसिम के फैन ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर धमकी दे डाली। और अब एक्स पर लोग बोल रहे हैं कि ये धमकियां हदें पार कर रही हैं। कुछ लोग अभिनव के सपोर्ट में हैं तो कुछ लोग इसे आसिम के फैन का पागलपन बता रहे हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है, ये धमकी सीरियस है या बस यूं ही किसी फैन ने की है या फिर पब्लिसिटी का नया नाटक है? आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हरियाणवी मॉडल की फिल्म आधे घंटे में हो गई डिलीट। जी हां, हरियाणवी एक्टर और मॉडल हैं विजय वर्मा। इनकी नई फिल्म यूट्यूब पर अपलोड होने के आधे घंटे के अंदर ही डिलीट हो गई। उनकी फिल्म रिलीज होने की जो घोषणा हुई उसके बाद फैंस फिल्म को ढूंढते रहे लेकिन कुछ मिला ही नहीं। विजय ने कंपनी से बात की तो पता चला कि उनकी फिल्म के टाइटल की वजह से उसे कॉपीराइट की कंप्लेंट करके डिलीट करा दिया गया। विजय की फिल्म का टाइटल मेरी लाडो था। इसके बाद विजय वर्मा सोशल मीडिया पर लाइव आए जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कभी गंदा नहीं गाया, किसी का गलत नहीं किया, फिर भी उनकी फिल्म को यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया। विजय ने खुद कहा कि उन्होंने अपनी बेटी के जन्मदिन पर यह फिल्म रिलीज की थी लेकिन किसी को उनकी शायद ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। आपको बता दें कि विजय वर्मा 2010 में मैडम बैठ बोलेरो में इस गाने से सुर्खियों में आए थे और विजय वर्मा ने रोते हुए कहा कि मैंने कभी कुछ गंदा गाया नहीं है, किसी का गलत नहीं किया, कोई गलत कंटेंट मैं कभी नहीं बनाता कि सारा परिवार एक साथ ना बैठकर देख सके। और इतने साल हो गए हरियाणवी इंडस्ट्री में काम करते हुए, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उधर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। एक्स प्लेटफॉर्म पर बवाल हो रहा है। डायरेक्टर अनुराग कश्यप फिर से अपने बयानों की वजह से मुसीबत में फंस गए हैं और एक्स पर ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ उन्होंने जो कुछ भी भद्दे कमेंट्स और गलत चीज़ें लिखी थीं जो हम आपको बता भी नहीं सकते, उस बयान के बाद देश भर में लोग गुस्से में पागल हो रहे हैं। म्यूजिक डायरेक्टर मनोज मुंतशिर ने भी जवाब देते हुए कहा है कि तेरे में इतना दम नहीं कि ब्राह्मणों की इज्जत को ठेस पहुंचाए। अब ब्राह्मण संगठनों ने अनुराग की गिरफ्तारी की मांग की है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, FIR हो रहे हैं। अनुराग के कमेंट ने धार्मिक भावनाएं भी आहत की हैं और एक्स पर #अरेस्ट अनुराग कश्यप ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं अनुराग बस पब्लिसिटी के लिए ऐसा करता है, तो कुछ उसकी माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। अनुराग पहले भी ऐसे बवालों में फंसते रहे हैं लेकिन इस बार की जो बात है वो ब्राह्मणों को बहुत चुभ रही है। उधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का सुप्रीम कोर्ट पर तंज हो गया और उसके बाद अवमानना की कार्रवाई की मांग उठ रही है। असल में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर एक ऐसा कमेंट किया था जिसको सुनने के बाद हर कोई चौंक गया। उन्होंने कोर्ट के किसी फैसले पर तंज कसते हुए बोला था, जो लोग बोल रहे हैं कि ये कोर्ट की जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचाता है। अब विपक्षी नेता और वकील सुप्रीम कोर्ट से अवमानना की कार्रवाई उन पर किए जाने की मांग कर रहे हैं। झारखंड के गोड्डा से ये बीजेपी सांसद है निशिकांत दुबे। उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है।
अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। निशिकांत का यह बयान एक्स प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया और लोग दो हिस्सों में बंट गए। बीजेपी समर्थक बोल रहे हैं कि वो तो बस अपनी राय रख रहा था, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये कोर्ट का अपमान है, निशिकांत को सजा देनी चाहिए। एक्स प्लेटफॉर्म पर हैशटैग निशिकांत दुबे ट्रेंड कर रहा है और लोग बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। हंगामा बढ़ने के बाद बीजेपी ने ऑफिशियल बयान जारी करके सांसद के बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया है कि भाई ये हमारा बयान नहीं है। कर्नाटका के एक्स डीजीपी मर्डर में भी खुलासा हुआ है। कर्नाटका के पूर्व डीजीपी की हत्या का मामला चौंका देने वाला है। पुलिस ने खुलासा किया कि उनकी पत्नी ने हत्या का गुनाह कबूल कर लिया है। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश रविवार को बेंगलुरु के एचएसआर लेआउट स्थित अपने घर पर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी पल्लवी और बेटी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इनकी जो पत्नी है पल्लवी, इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पल्लवी ने पहले प्रकाश की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया, फिर उन्हें रस्सी से बांध दिया और फिर चाकू से उनको गोद दिया। 68 साल के रिटायर्ड डीजीपी के शरीर पर पेट और सीने पर चाकू के कई घाव मिले। सूत्रों ने बताया कि दोनों में संपत्ति को लेकर विवाद था। गौरतलब है कि पल्लवी जो हैं वो मानसिक बीमार बताई जाती हैं। खबर सुनकर लोग दंग रह गए हैं। एक्स प्लेटफॉर्म पर लोग बोल रहे हैं इतना खौफनाक प्लान कोई अपनी पत्नी कोई किसी की पत्नी कैसे बना सकती है। कुछ लोग कहते हैं घरेलू हिंसा का नतीजा हो सकता है और भी कई सारे राज इसमें खुलने बाकी हैं। मामला कर्नाटक का है तो इस पर सब लोगों का ध्यान इस समय गया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ओम प्रकाश जिनकी हत्या की गई है उन्हें 1 मार्च 2015 के दिन कर्नाटका का डीजीपी बनाया गया था। ये 1981 के आईपीएस थे और बिहार के रहने वाले थे, लेकिन बेंगलुरु में जब इनका रिटायरमेंट हो गया एज अ डीजीपी, उसके बाद से बेंगलुरु में रह रहे थे। जिस वक्त ये घटना हुई है रविवार को, उस वक्त इनका एक बेटा भी है कार्तिकेश, वो घर में नहीं था, वो बाहर गया हुआ था और बाद में इसी बेटे ने पुलिस के पास एक कंप्लेंट दर्ज कराई जिसमें उसने साफ तौर पर कहा कि मेरे पिता की हत्या हुई है और इसके लिए मैं अपनी माँ और मेरी बहन यानी उनकी बेटी के खिलाफ ये रिपोर्ट लिखा रहा हूँ। और उसके बाद पूरी पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और ये पूरा का पूरा मामला एक नई तरह से खुलकर आता है। बड़ी हैरानी वाली बात है कि एक प्रदेश का रिटायर्ड डीजीपी अपने घर में अपनी ही पत्नी द्वारा मार दिया जाता है। कहा यह जा रहा है कि काफ़ी समय से उनका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और ये जो मामला है इसमें एक संपत्ति का मामला भी सामने आया है और इस वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। सवाल ये भी उठता है कि अगर इतनी बड़ी बीमारी से उनकी पत्नी ग्रसित थी तो क्या इलाज चल रहा था, नहीं चल रहा था, डॉक्टर्स ने क्या कहा था, क्या बीमारी इतनी गंभीर थी कि वो किसी की हत्या कर सकती थी। ये तमाम बातें हैं जो अब धीरे धीरे निकल कर सामने आएंगी और इस पर बहुत सारी बातें होंगी। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़े बवाल या यूँ कहें कि 5 बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं जो इस वक्त छाई हुई हैं खबरों में। ये 5 कॉन्ट्रोवर्सीज़ हम आपके लिए लेकर आए थे। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताते रहिए कि क्या आगे भी आप इस तरह की टॉप 5 कॉन्ट्रोवर्सीज़ या इस तरह की कॉन्ट्रोवर्शियल खबरें देखना पसंद करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। हमें आपके सुझाव और आपकी राय सुनने का इंतज़ार रहेगा।